नमस्कार, एसकेएस न्यूज के खबरें फटाफट में मैं तरुण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं उन खबरों पर जो रही आज दिन भर सुर्खियों में। श्री सनातन धर्म मंदिर के राम शांति सभागार में सावन मास के पावन पर्व पर आयोजित प्रवचन माला का शुभारंभ परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद जी सरस्वती महाराज के प्रवचन से हुआ। महाराज श्री ने कहा कि सावन मास का प्रारंभ श्रावण नक्षत्र से होता है, इसलिए इसे सावन मास कहा जाता है। सावन मास में हरि कथा एवं सत्संग का श्रवण अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। वेदांत दर्शन में भी सावन को विशेष महत्व दिया गया है। उन्होंने कहा कि हरि चर्चा एवं सत्संग के श्रवण से दो प्रमुख लाभ होते हैं। पहले श्रवण से पापों का नाश होता है और दूसरा जो तत्व हमारे लिए अज्ञात है वह भी ज्ञात हो जाता है। वीरपुर बांध में शनिवार को करीब 55 वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान कल्लू प्रजापति पिता रामचरण प्रजापति निवासी महेशपुर के रूप में की गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा। 19 वर्षीय युवती के अपहरण और गैंग रेप का गंभीर आरोप सामने आया है। युवती का आरोप है कि 4 अगस्त को लिफ्ट देने के बहाने उसे ऑटो में खींचा गया, नशीला पानी पिलाकर दुष्कर्म किया गया। शाम को होश आने के बाद वे बेला की बावड़ी इलाके में झाड़ियों में मिली। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। शिकायत के बाद पुलिस ने छोटू खान और नरेश कुशवाहा के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश कर रही है। बहुत जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सकेगा। 9 अगस्त 1950 को छात्र आंदोलन के दौरान शहीद हुए छात्र हरि सिंह दर्शन की आज ग्वालियर के एमएलबी कॉलेज में श्रद्धांजलि दी जाएगी। हर साल की तरह इस बार भी उनके समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इसमें कॉलेज प्रशासन, वर्तमान और पूर्व छात्र नेता सहित शहरवासी शामिल होकर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और शहीद की शहादत को याद करेंगे। ग्वालियर रियासत की शान माने जाने वाले महाराज बाड़े पर बनी विक्टोरिया मार्केट की ऐतिहासिक घड़ी महीनों से बंद पड़ी है। ना स्थानीय नेताओं को इसकी सुध है और ना ही नगर निगम ध्यान दे रहा है। शहर की पहचान से जुड़ी इस घड़ी की बदहाली पर लोग सवाल उठा रहे हैं। ग्वालियर की पहचान से जुड़ी इस धरोहर की अनदेखी से शहरवासी नाराज हैं। उनका कहना है कि प्रशासन जल्द से जल्द घड़ी को दुरुस्त कर महाराज बाड़े की शान वापस लौटाए। डकैती जैसी वारदातें अंजाम देने के बाद फरार चल रहे आदतन अपराधी कल्ली उर्फ किलेदार सिंह गुर्जर निवासी ग्राम बरवासिन जिला मुरैना की गिरफ्तारी पर ₹30,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। पुलिस उप निरीक्षक डॉक्टर असित यादव द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के प्रावधानों के अनुसार ये इनाम घोषित किया गया है। पुलिस उप महानिरीक्षक ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर कल्ली गुर्जर को गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल से प्रदेश की 4 नई सीधी हवाई सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर भोपाल से रीवा की पहली उड़ान को भी फ्लैग ऑफ किया जाएगा। इन नई उड़ानों से प्रदेश के प्रमुख शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार का लक्ष्य मध्य प्रदेश के छोटे बड़े शहर हवाई नक्शे पर जुड़े ताकि व्यापार, पर्यटन और आवागमन को बढ़ावा मिल सके। दतिया रेलवे स्टेशन के 3rd लाइन पर शनिवार को एक अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। प्राथमिक जांच में मौत का कारण ट्रेन से कटना बताया जा रहा है। जीआरपी चौकी दतिया ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। चौकी प्रभारी राजकुमार मिश्रा ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी को इस युवक के बारे में जानकारी हो तो वो जीआरपी चौकी दतिया पर संपर्क करें। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक खास मुलाकात में राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। दोनों नेताओं की मुस्कुराहट वाली तस्वीर सामने आने के बाद इसमें सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वाला मिलन बताया जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही कहा जा रहा है कि कुछ गिने चुने लोग इसका सांकेतिक मतलब समझ सकते हैं।
राजनीतिक जानकार इसे आगामी चुनाव और यूपी की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम बता रहे हैं। हालांकि मुलाकात के एजेंडे को लेकर अभी तक आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। 2027 वनडे विश्व कप की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे करेंगे, इसलिए दोनों टीमें मेजबान होने के नाते सीधे क्वालिफाई कर चुकी हैं। बाकी 8 टीमें आईसीसी वनडे रैंकिंग के आधार पर सीधे क्वालिफाई करेंगी, लेकिन ताजा रैंकिंग में वेस्ट इंडीज 10वें स्थान पर खिसक गया है, जिससे अब बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के बीच क्वालिफायर का मुकाबला तय माना जा रहा है। अब सीधी एंट्री के लिए बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के बीच कड़ी टक्कर होगी। जो टीम रैंकिंग में टॉप 8 में नहीं रह पाएगी उसे क्वालिफायर खेलना पड़ेगा। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा तक पहुंच चुके हैं, लेकिन हालिया बारिश के बाद यात्रा की मरम्मत के चलते प्रशासन ने 9 अगस्त से दोनों रूटों पर यात्रा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से सुरक्षा एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। यात्रा का समापन 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होगा। 36 घंटे में पर्दाफाश कर दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि लूट करने वाला एक आरोपी पेशे से वकील निकला। आरोपियों ने यूएसडीटी ट्रेडिंग का लालच देकर फरियादी को बुलाया और खुद को क्राइम ब्रांच का अफसर बताकर लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आयुष पवार, कुलदीप थापा, विशाल शर्मा, शशांक परदेसी, दीपेश और एडवोकेट आशुतोष प्रधान को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि फरियादी यूएसडीटी ट्रेडिंग करता था, इसी को टारगेट कर प्लान बनाया गया। शशांक और विशाल ने बात कर उसे बुलाया, फिर आशुतोष और दीपेश क्राइम ब्रांच बनकर पहुंचे और लूट कर ली। आगरा के जिला अधिकारी कार्यालय में ये तस्वीर चर्चा का विषय बनी हुई है। एक किसान 3 साल से लटकी हुई अपनी जमीन के काम के निपटारे के लिए डीएम से मिलने पहुंचा। शुक्रिया जताने के लिए किसान अपने साथ जंगली ककोड़े लेकर आया था। उसने डीएम साहब को ये देसी सब्जी भेंट की। किसान का कहना था कि साहब ने काम कराया है तो आभार तो बनता है। डीएम ने भी किसान का आभार स्वीकार किया। सतना के पीएम श्री शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पूर्व प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर एससी राय को उच्च शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। छात्राओं से अनुचित बातचीत, पद के दुरुपयोग और अमर्यादित आचरण के आरोप की जांच के बाद ये कार्रवाई हुई है। साथ ही फाइल को 7 महीने तक दबाने वाले कर्मचारी पर भी गाज गिरी है। निलंबन अवधि में डॉक्टर राय का मुख्यालय क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा रीवा संभाग बना दिया गया है। अगर आपने अपने घर से ब्यूटी पार्लर, किराना दुकान, कोचिंग सेंटर, बुटीक, क्लिनिक या कोई अन्य कर्मचारी एक्टिविटी कर रखी है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि भोपाल नगर निगम ऐसे सभी मकानों का सर्वे करने जा रही है और शुरुआती आकलन के मुताबिक शहर में करीब 1 लाख ऐसी प्रॉपर्टी हैं जहां रिहायशी मकानों का कॉमर्शियल यूज हो रहा है, जिससे जांच में नियमों का उल्लंघन मिलने पर नोटिस जारी होंगे। केंद्रीय सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, फर्जीवाड़ा मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्यसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक 2026 को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया, जबकि ये पहले ही लोकसभा से मंजूरी प्राप्त कर चुका है। नए कानून के तहत अब जन्म या मृत्यु के पंजीकरण में 2 वर्ष से अधिक की देरी होने पर प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश अनिवार्य होगा, जबकि 2 वर्ष तक देरी से जाने वाले मामले में पूर्व निर्धारित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की प्रक्रिया लागू रहेगी। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से फर्जी जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की जन्म तिथि में हेरफेर और संपत्ति संबंधित धोखाधड़ी पर प्रभावी रोक लगेगी। ये कानून केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के बाद पूरे देश में लागू हो जाएगा। भाजपा सावरकर मंडल में अंदरूनी कलह सामने आई। मंडल अध्यक्ष बंटी बघेल और उपाध्यक्ष दीप्ति सांगी के बीच विवाद बढ़ गया। दीप्ति सांगी का आरोप है कि उनके नाम से बंटी बघेल ने 20 लाख रुपए मांगे। दीप्ति ने इस पत्र को फर्जी बताते हुए कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद इंदरगंज थाने ने दोनों पक्षों को आमने सामने आ गए और बाद में हाथापाई तक बात पहुंच गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने से देखते ही समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती रविवार को
एक्स पर पोस्ट कर आरक्षण का समर्थन करती हैं। आरक्षण के क्रीमी लेयर ले जाने को लेकर उन्होंने साफ कहा है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के उद्देश्यों के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयानों की आलोचना करते हुए कहा है कि ऐसी सोच संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित है। अमेरिका ने स्कारबोरो रीफ पर चीन के राष्ट्रीय प्रकृति रिजर्व स्थापित करने के कदम को सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिका ने कहा है कि चीन के इस कदम से पारंपरिक मत्स्य पालन क्षेत्र में फिलीपींस के मछुआरों की पहुंच मुश्किल हो जाएगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए इसकी जानकारी दी। अमेरिका का कहना है कि वे अपने सहयोगी फिलीपींस के साथ खड़ा है। अमेरिका ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका स्कारबोरो रीफ पर अपने स्थिर करने वाले राष्ट्रीय प्रकृति रिजर्व को लागू करने और 2016 के मध्यस्थ फैसले का उल्लंघन करते हुए फिलीपींस के मछुआरों को उनके पारंपरिक मछली पकड़ने के मैदान तक पहुंचने से रोकने के चीन के जारी प्रयासों को खारिज करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया दिल्ली दौरे ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। अपनी यात्रा के दौरान सीएम योगी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। इन मुलाकातों के बाद राज्य में राजनीति और आगामी रणनीतियों को लेकर चर्चाएं बढ़ गई हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। प्रधानमंत्री के साथ उनकी ये बैठक करीब 1 घंटे तक चली। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच उत्तर प्रदेश के विकास कार्यों, प्रशासनिक मुद्दों और केंद्र सरकार की चल रही योजनाओं को प्रगति को लेकर विस्तार से बातचीत की गई। दिल्ली के राजनीतिक हलकों में इस लंबी मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। एसकेएस न्यूज के खबरें फटाफट में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझ तरुण को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एसकेएस न्यूज। नमस्कार।